अवंतीपुर राज्य में राजा हरि सिंह राज किया करते थे। वह बड़े ही शूरवीर और पराक्रमी राजा थे। राजा हरि सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम राजकुमार मोहन था। राजकुमार मोहन अब बड़े हो चुके थे। महाराज को उनके विवाह की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन महाराज अपने मंत्री को बुलाकर बोले, मंत्री जी, राजकुमार मोहन अब विवाह के योग्य हो चुके हैं। आप उनके लिए एक अच्छी सी राजकुमारी ढूंढना शुरू कर दीजिए। योग्य राजकुमारी मिलते ही हम राजकुमार का विवाह करा देंगे। आपने सही कहा महाराज। आसपास के राज्यों में मैं आज ही खबर भेज देता हूँ और जैसे ही हमें राजकुमार की पसंद की राजकुमारी मिलेंगी, हम उनका विवाह करा देंगे। ऐसा कहकर मंत्री जी आसपास के राज्य में सूचित कर देते हैं कि राजकुमार मोहन का विवाह करना है। अगले दिन राजा प्रताप सिंह अपनी पुत्री रूपाली को लेकर वहां आ जाते हैं। राजकुमार रूपाली को देखकर कहते हैं, पिताजी, मैं जिस स्त्री को अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखना चाहता हूँ, शायद वो यह नहीं है। तो कृपया करके आप इन्हें जाने के लिए कह दीजिए। कोई बात नहीं राजकुमार, जब तक आपकी पसंद की राजकुमारी नहीं मिलेगी, हम आपका विवाह नहीं करेंगे। महाराज ने राजा प्रताप सिंह को मना कर दिया और राजा प्रताप सिंह वहां से चले गए। इसी तरह एक के बाद एक कई राजा अपनी राजकुमारी के साथ राजकुमार मोहन से विवाह कराने के लिए वहां पर आए, परंतु राजकुमार ने हर किसी में कोई न कोई कमी निकालकर उन्हें मना कर दिया। महाराज को इस बात की बहुत चिंता थी। मंत्री जी, समझ नहीं आ रहा कि राजकुमार को आखिर किस तरह की स्त्री से विवाह करना है। उन्हें एक से बढ़कर एक राजकुमारियां हमने दिखाई, परंतु उन्होंने सभी को कुछ ना कुछ बहाना बनाकर मना कर दिया। आप सही कह रहे हैं महाराज, परंतु इसमें इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। राजकुमार जिसे भी अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुनेंगे, वह बहुत अच्छी होगी। आप चिंता ना करें महाराज। जहां एक तरफ महाराज को राजकुमार के विवाह की चिंता थी, वहीं दूसरी तरफ राजकुमार को भी अपने लिए योग्य जीवन संगिनी मिलने की चिंता थी। वो अक्सर अपने मन में सोचा करते थे, पिताजी ने मुझे इतनी सारी राजकुमारियाँ दिखाई, परंतु मुझे कोई भी राजकुमारी पसंद नहीं आई। मैंने तो कोई भी ऐसी स्त्री नहीं देखी जो मेरे मन के द्वार में सीधे उतर जाए। ना जाने वो स्त्री कहाँ होगी जो मेरी जीवन संगिनी बनेगी, और जब तक वह स्त्री मुझे मिल नहीं जाती तब तक मैं विवाह नहीं करूँगा। परंतु मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। अगले दिन राजकुमार जंगलों की सैर पर निकले। अभी काफी देर जंगलों की सैर करते रहे। राजकुमार जंगलों की सैर करके लौट ही रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर एक स्त्री पर गई जो लकड़ी का गट्ठर सर पर उठाई जा रही थी। उन्होंने देखा कि वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। साधारण कपड़ों में भी वह किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। राजकुमार सोच रहे थे कि वह ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहते हैं। राजकुमार उसके बारे में सोच ही रहे थे, तभी राजकुमार ने देखा कि उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वह गिर गई। राजकुमार दौड़कर उसके पास आए और उसे उठाया, फिर बोला, आप ठीक तो है ना? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर स्त्री ने लकड़ी का गट्ठर उठाकर फिर से अपने सर पर रख लिया। आपकी लकड़ी के गट्ठर को मुझे दे दीजिए और आप भी मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाइए। मैं आपको और आपकी लकड़ी के गट्ठर को आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं स्वयं ही चली जाऊंगी, आपको कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, और राज्य का राजकुमार होने के नाते आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया करके इन लकड़ियों के साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए। मैं आपको आपके घर तक सही सलामत पहुंचा दूंगा। राजकुमार मोहन की बात सुनकर राधा अपनी लकड़ियों के साथ राजकुमार के घोड़े पर बैठ जाती है। राजकुमार राधा को उसकी लकड़ियों सहित उसके घर के बाहर पहुंचा देते हैं। राधा राजकुमार को धन्यवाद देती है और फिर राजकुमार कहते हैं, क्या तुम यहीं रहती हो, इस झोपड़ी में? जी राजकुमार, मैं यहीं रहती हूँ। क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? नहीं राजकुमार, मेरा नाम राधा है। मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ यहाँ रहती हूँ।
लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचकर मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। अच्छा राजकुमार, मैं अब चलती हूँ। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी और शाम भी हो रही है। आप भी घर चले जाइए। ऐसा कहकर राधा वहाँ से चली जाती है और राजकुमार मोहन अपने घर आ जाते हैं। राजकुमार मोहन को राधा से प्रेम हो जाता है। वह बार बार उसी के बारे में सोच रहे थे। राजकुमार ने अपने मन में फैसला किया। राधा ही वह स्त्री है जिसे मैं अपनी जीवन संगिनी के रूप में देखना चाहता हूँ। पिताजी ने मुझे कई राजकुमारियाँ दिखाई, परंतु मेरे मन को कोई नहीं छू सकी। पर राधा ने एक ही मुलाकात में मेरे मन को छू लिया। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। मैं कल ही राधा से मिलकर उसे यह बता दूंगा। अगले दिन राजकुमार राधा के घर के बाहर पहुंच गए। राधा राजकुमार को देखकर बोली, राजकुमार, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? राधा, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं आप एक राजकुमार है और मैं एक गरीब लड़की। भला मेरा और आपका क्या मेल? क्यों नहीं हो सकता हमारा मेल? तुम मुझे अपनी जीवन संगिनी के रूप में पसंद आई हो और मैं विवाह भी तुमसे ही करूँगा। परंतु राजकुमार, महाराज इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तुम उनकी चिंता मत करो राधा, मैं उन्हें मना लूँगा, परंतु मैं विवाह तुमसे ही करूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। आप सत्य कह रहे हैं राजकुमार। पसंद तो मैं भी आपको करती हूँ, परंतु मैं किसी राजकुमार की पत्नी बनने का सपना नहीं देख सकती, क्योंकि मैं एक साधारण लड़की हूँ और राजकुमार की पत्नी तो सिर्फ राजकुमारियाँ ही बनती है। ऐसी कोई बात नहीं है राधा, मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। मैं जल्दी ही तुमसे विवाह करने के लिए तुम्हारे पास आऊँगा। और फिर राजकुमार अपने पिताजी के पास पहुँचे और बोले, पिताजी, मैंने अपने लिए जीवन संगिनी पसंद कर ली है। यह तो बहुत खुशी की बात है राजकुमार मोहन। बताइए किस राज्य की राजकुमारी के बाग चमक उठे हैं जिसे आपने पसंद किया है? नहीं माताजी, वह किसी राज्य की राजकुमारी नहीं, बल्कि एक साधारण लकड़ी बेचने वाली लड़की है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? एक साधारण सी लकड़ी बेचने वाली लड़की, वह भी इस राज्य की राजवधू बनेगी? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पिताजी? राधा मुझे पसंद है और मैं भी उससे विवाह करना चाहता हूँ। नहीं राजकुमार, मैं आपको किसी भी साधारण लड़की से विवाह करने की अनुमति नहीं दे सकता। पिताजी, राधा बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान है। वह हमारे राज्य में वधू बनकर आएगी तो यह हमारे राज्य के लिए गौरव की बात। और रही बात उसके साधारण होने की, तो वो जब इस राज्य की वधू बन जाएगी तो वो साधारण थोड़ी रहेगी। जो भी हो मोहन, पर राजा होने की कुछ मर्यादाएं हैं और मैं उन मर्यादाओं के विपरीत नहीं जा सकता। इसीलिए तुम्हें विवाह तो किसी राजकुमारी से ही करना होगा। तो ठीक है महाराज, मैं ये राज्य छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं विवाह तो राधा से ही करूँगा। महाराज, आपको आपके फैसले के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। नहीं महारानी, हमारा फैसला अटल है। और फिर राजकुमार मोहन राजमहल छोड़कर राधा के घर की तरफ चल निकल पड़ते हैं। वह राधा के पास पहुंचकर सारी बात बताते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। राधा राजकुमार को अपनी झोपड़ी में ले जाती है। राजकुमार राधा की माँ को प्रणाम करते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। राजकुमार, अगर आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो मैं आपको रोकने का अधिकार नहीं रखती, क्योंकि आप इस राज्य के राजकुमार हैं। परंतु क्या आप राजमहल को छोड़कर हमारे साथ साथ एक साधारण जीवन बिता पाएंगे? क्यों नहीं माँ, मैं राधा से विवाह करने के लिए राज्य छोड़कर आया हूँ और उससे विवाह करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राधा की माँ राजकुमार की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर राजकुमार मोहन ने एक मंदिर में राधा से विवाह कर लिया। अब राजकुमार मोहन राधा की झोपड़ी में उनके साथ रहने लगे। वो एक साधारण मनुष्य की तरह हर दिन अपनी पत्नी के साथ लकड़ियाँ काटकर गांव में बेचा करते और उनसे मिले पैसों से अपना जीवन चलाया करते। उनके विवाह को कुछ ही दिन हुए थे, तभी राधा की माँ की मृत्यु हो जाती है। अब राधा और राजकुमार मोहन दोनों ही उस झोपड़ी में रहा करते थे। दूसरी तरफ
राजकुमार के जाने से महाराज बहुत दुखी थे। आज वह महारानी के साथ बाग में घूमने निकले थे। राजकुमार को गए काफी समय बीत चुका था, परंतु महाराज और महारानी उन्हें भूल ही नहीं पाए। एक दिन मंत्री जी ने आकर उन्हें सूचना दी। महाराज, एक बहुत बुरी खबर है। पड़ोसी राज्य के राजा क्रांतिराज ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। यदि ऐसी बात है तो युद्ध की तैयारी की जाए।